डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बोलिएगा सर, नॉन लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन क्या आपने पढ़ा दिया है? तो जी हाँ, हमने जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना शुरू किया था उसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बताए थे। आपको याद हो तो कि किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है फॉर्म करते हैं और किस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं और फाइनली इक्वेशन बनाते हैं। पी और क्यू ये सब क्या है? जेड एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। और लेक्चर नंबर 236 से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था। यदि आप देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन, जिसको लैग्रेंजेज इक्वेशन भी बोलते हैं, ये बताए थे। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट था कि पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। पी क्यू आर ये तीनों जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और यदि जेड ना हो तो पी क्यू आर को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू तो आपका क्या है? वही डी जेड अपन डी एक्स डी जेड अपन डी वाई। अरे बात समझ में? फिर ये सब कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये पूरी राम कहानी बहुत आराम आराम से, बहुत स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे करके बताए थे। तब आप देखे थे कि ये P का वैल्यू, कैपिटल P का वैल्यू ये आया है, कैपिटल Q का वैल्यू ये आया है और कैपिटल R का वैल्यू ये आया है। इसको एक तरीका और था एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0 करके, तो उससे भी हमने निकाला था। तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आया था और इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन में जो हमने क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बताए थे पार्शियल का, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन लीनियर है। क्योंकि आपको हर जगह स्मूथ रोड नहीं मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, और यदि स्मूथ रोड पर आप गाड़ी चला भी लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हो गए, ठीक ना। इसीलिए नॉन लीनियर इक्वेशन जो है इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इक्वेशन कंटेनिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू तो रहेगा ही रहेगा, जो कैपिटल पी या स्मॉल पी स्मॉल क्यू, उसके अलावा भी कुछ वेरिएबल रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इक्वेशन इन विच पी एंड क्यू अकर other than in the first degree are called non-linear partial differential equation of the first order. The complete solution of such an equation contains only two arbitrary constant, ठीक है। जितने इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल होंगे, ठीक ना, मैं स्टार मार्क करके लिख भी देता हूं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट will be equal to number of independent variable। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपका z इक्वल टू क्या होता है? f और एक्स वाई। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए? 2। तो आपके कांस्टेंट भी कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक ना। और इसका क्या निकलेगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा और उसका पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा। अब इसमें एक एक करके थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं और सभी पे, ठीक है ना, 3 फॉर्म इसका बनता है, तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और इस नॉन लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो है आपका फॉर्म होता है, इक्वेशन का फॉर्म होता है, पहला फॉर्म 1 की बात करें तो कोई भी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि इक्वेशन कंटेनिंग P एंड Q ओनली। क्या है? सिर्फ P एंड Q है, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई इक्वेशन होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन होता है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन
इज क्या होगा इसका, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जहाँ की ए और बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन एफ ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो। ये हमने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, एफ ऑफ ए बी विल बी जीरो। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि P इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल एक्स, और Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स को ही यहाँ P बोल देते हैं, A बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, B, ठीक है ना। मतलब इसको सब्सटीट्यूट कर देना है। और एक और इक्वेशन बताए थे B इक्वल टू फाई ऑफ A, ये हम आपको कहाँ बताए थे, लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो जब हम b के जगह पर a को सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे एक इक्वेशन आपको बताए थे कि एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो है, और इफ b को एक फंक्शन मान लेते हैं a में, तो अब क्या होगा फंक्शन एक्स वाई जेड और फाई ऑफ a, दैट्स ऑल। ये इक्वेशन हो जाता था, ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी अब बी की जगह बी वाई प्लस सी था, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस फाई ऑफ वाई और प्लस सी, ठीक है ना, इन विच ए एंड सी फाई ऑफ ए वाई प्लस सी, ऐसे। तो ये हो गया आपका जेड, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इसमें दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कि नहीं, ए और सी, ठीक है ना। लीजिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। सिंपल दे रहा है कि सॉल्व स्क्वायर रूट पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना रहेगा। तो अब इसको हम एज्यूम करते हैं कि लेट इट्स सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर P को यदि A मानेंगे, Q को यदि B मानेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर स्क्वायर रूट A प्लस स्क्वायर रूट B इक्वल टू 1 हो गया। यदि ऐसा है तो B इक्वल टू क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट 1 माइनस A, सॉरी रूट A, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस रूट A, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना, वही मैं करने, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स प्लस बी की जगह पे अब क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर वाई प्लस सी। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपका, दिस इज दी ओनली डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो आप समझ में आया कि यदि P और Q सिर्फ हो तो उसको किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से सेकेंड फॉर्म जाएगा। सेकेंड फॉर्म में क्या हो सकता है आपका, कि जो है फॉर्म 2 की बात करें तो यहाँ पर f ऑफ P Q और Z, यहाँ पर Z और P Q जो है इन्वॉल्व हो गया। मतलब इक्वेशन नॉट कंटेनिंग एक्स वाई इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रायल सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। तो मान लीजिए कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू, सपोज कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लेट जेड इज ए
जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू, वेयर यू क्या है आपका, यहाँ पर यू है एक्स प्लस ए वाई, वेयर ए इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और आपको मालूम है कि P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन क्या लिखेंगे, डेल यू, क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे। सिमिलरली क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन क्या, डेल यू इंटू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, इंटू ए हो जाएगा। तो इस वैल्यू को, इन P और Q को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं क्या, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो इक्वेशन अब जो हो जाएगा आपका Z P की जगह पे क्या रखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल यू और A डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल टू 0, ठीक है ना, विच इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बन गया कि नहीं। अब इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा कि डेल जेड अपन डेल यू को, डेल जेड अपन डेल यू को अब क्या मान लेते हैं, फाई ऑफ जेड ए का फंक्शन है, जेड और ए का क्या है, फंक्शन है। अब ये इजीली जो है इंटीग्रेट हो सकता है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये एफ जेड ए, ठीक ना, इक्वल टू क्या निकलेगा आपका u प्लस बी, और जो है दूसरा तरीका क्या, u की जगह पर आप क्या माने हैं, x प्लस ए वाई, ठीक ना, u की जगह पर क्या माने हैं, x प्लस ए वाई, क्या हो जाएगा x प्लस ए वाई और प्लस b, ठीक ना, और ये f ऑफ जेड ए लिख सकते हैं, विच इज द डिजायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज the desired complete solution. This is the desired complete solution. That means you have to solve f of z p q इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करने के लिए इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है आपको, कि यू हैव टू एज्यूम क्या एज्यूम करना है, u इक्वल टू ए प्लस एक्स वाई, सॉरी क्या एज्यूम किए थे, x प्लस ए वाई, एज्यूम कर लीजिए x प्लस ए वाई, ठीक है ना, एंड सब्सटीट्यूट, एंड मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे, एंड सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट करना है, p इक्वल टू डेल जेड अपन डेल यू और q इक्वल टू क्या निकला था, a डेल जेड अपन डेल यू, ये रख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है इसका, सेकेंड स्टेप इज दैट कि यू हैव टू सॉल्व द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इससे बना करके इस तरह का एक जो इक्वेशन निकल करके आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और एट लास्ट क्या कर देना है आपको, रिप्लेस u बाई एक्स प्लस ए वाई, बस यही तो तीन चीज करना है आपको। यही तीन स्टेप से लेकर के एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन फॉर्म 2 के आधार पर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको देता है कि यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना, p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड है, मान लीजिए क्या है, q इक्वल टू जेड। अब यहाँ पर q इक्वल टू जेड है, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा आपको क्या है, यहाँ देखिए p q जेड, इक्वेशन में देखिए p q जेड, यही तीन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताए थे आपको, सबसे पहले u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू डेल जेड अपन डेल यू हो जाएगा, और q इक्वल टू ए डेल जेड अपन
डेल वाई हो जाएगा। देखिए कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर जब यहाँ कोई डाउट नहीं है तो अब इसका वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू। तो डेल जेड अपॉन डेल यू, पी की जगह पर रख दिए, 1 प्लस क्यू, क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, ए डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। सॉरी डेल जेड अपॉन डेल यू ही होगा ना, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई तो फिर ये ए आ गया है कांस्टेंट, ठीक ना। डेल जेड अपॉन डेल यू ना इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह ए डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू क्या आ जाएगा आपका, जेड पहले से है, आ गया, जेड क्या है पहले से है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा सा देखिए, इसका क्या तरीका है, डेल जेड अपन डेल यू, ये और ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो देखिए ना 1 प्लस ए डेल जेड अपन डेल यू इक्वल टू ए जेड, सिंपल। इसको इंटीग्रेट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, ठीक ना। चाहे एक तरीका और है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल टू ए जेड माइनस 1 लिख सकते हैं, ए जेड माइनस 1, और इधर डिवाइडेड बाई ए कर दिए, देयरफॉर ए डेल जेड अपॉन ए जेड माइनस 1 लिखेंगे और इक्वल टू क्या, डेल यू। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, देखिए लॉग ए जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस बी, ए जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस बी, और यहाँ पर लॉग ए जेड माइनस 1 तो अपनी जगह पे सही है, और u क्या होगा, u की जगह पर आप क्या माने हैं, x प्लस ए वाई, अभी दिख रहा है x प्लस ए वाई प्लस बी, सही है, x प्लस ए वाई प्लस बी, सही है। तो यहाँ पर x प्लस ए वाई इंटू बी लिख सकते हैं आप, सही है। तो यहाँ पर लॉग ए जेड माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और बाद बाकी अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्म आता है, जैसे अभी तक आपने 2 फॉर्म आप देखे, ठीक ना, तो एक फॉर्म और आएगा, जैसे अभी क्या था, फर्स्ट फॉर्म क्या था कि जब P और Q सिर्फ हो, जो सेकेंड फॉर्म क्या आया, जब आपका P Q Z 3 हो। अब थर्ड फॉर्म देखेंगे, चौथा भी आएगा छोटा सा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। थर्ड फॉर्म आप देखेंगे कि जब f ऑफ जो है आपका एक्स पी और f ऑफ वाई क्यू, एक्स और y कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो, ठीक ना, दैट मीन्स कि इक्वेशन इन विच z इज एब्सेंट एंड द टर्म कंटेनिंग x and p can be separated from these containing, that means no z, z नहीं है, और दूसरा x और p एक साथ रहने वाला है, और y q एक साथ रहता था, क्योंकि q क्या होता है, डेल जेड अपन डेल वाई, p क्या होता है, डेल जेड अपन डेल x। तो इस तरह का जब फॉर्मेट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका f ऑफ एक्स पी और f ऑफ वाई क्यू को, ठीक है ना, हम मान लेते हैं a, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1 को, इसको एक बार, इसके साथ एक बार, फिर इसके साथ एक बार, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तो जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो P इक्वल टू आपका निकल करके आता है फाई ऑफ x, और Q इक्वल टू मान लीजिए कि साई ऑफ क्या निकल करके आ गया, y, सॉरी y के टर्म में y। तो यहाँ पर डेल जेड क्या होता है, डेल जेड क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल x dx प्लस डेल जेड अपॉन डेल y
डी वाई, दैट मीन्स कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए जेड जो है, ए सॉरी क्या, डेल जेड जो है आपका निकला क्या, फाई ऑफ एक्स, यही है ना, फाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस साई ऑफ वाई डी वाई, सही है। और इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो क्या निकल करके आएगा, जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस साई ऑफ वाई डी वाई, अब प्लस जो भी एक कांस्टेंट आएगा बी आप मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको, ये सब बाई दी हुई अभी आपके सामने है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन देता है कि सॉल्व, आपको सॉल्व करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब पी और क्यू एक्स और वाई, बस ये चारों इन्वॉल्व, और इन चार पे करना है विचार। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको बनाते कैसे हैं, पी और क्यू, देखिए फॉर्म थर्ड में आप देखेंगे ध्यान से, थर्ड फॉर्मेट में देखेंगे, फॉर्म थ्री में, तो पी क्यू एक्स वाई पी क्यू, यही है कि नहीं, पी क्यू एक्स वाई, इसको पहले एक साथ ले लें क्योंकि यहाँ पर दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना, भाई बहन है तो दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एक्स, सही है, और वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर माने थे आप, ठीक है ना, यहाँ मान लिए। तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो a प्लस एक्स होगा, और q इक्वल टू क्या होगा, a प्लस वाई का स्क्वायर रूट, सही है, q सॉरी y माइनस ए होगा, ध्यान रखिएगा, ये y माइनस ए, सही है। अब ये हो गया, तो यू हैव टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो ये क्या होता है, डेल जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यही है ना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब देखिए तो p का वैल्यू कितना है आपका, a प्लस एक्स डी एक्स प्लस q कितना है, y माइनस क्यू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दें हम। अब a प्लस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, a प्लस एक्स टू द पावर 1/2 और 1/2 प्लस 1 आएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे भी वही 3/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आएगा कि नहीं, और प्लस यहाँ पर y माइनस ए है ना, y माइनस ए पे 3/2, ये 3/2, और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब इस 3/2 को ऊपर ले लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, a प्लस एक्स 3/2 प्लस 2/3 y माइनस ए का 3/2 प्लस बी, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो f ऑफ x ऑफ p और f ऑफ y क्यू, ठीक है ना, इस तरह से इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टर्म आता है, ठीक है ना, फॉर्म 4 की बात करेंगे ना, इसी तरह से जैसे फॉर्म 3 है उसी तरह से एक फॉर्म 4 भी आता है, ठीक है। जस्ट मैं बता देता हूँ, छोटा सा है फॉर्म 4, इसमें z इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, ये फॉर्मेट होता है। दैट मीन्स कि एन इक्वेशन एनालोगस टू जो है, ये आपको याद हो तो यहाँ भी p और q x और y, तो p x q y तो अपने साथ में है ही, जैसे यहाँ पर था p x और q y, लेकिन यहाँ पर p और q का एक और अनदर फंक्शंस आ जाता है, ठीक ना। तो इसका जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन की यदि बात करेंगे ना, जब भी इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाता है, z इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, ये इसका
कंप्लीट सॉल्यूशन निकल करके आता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन आपके समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये टफ तो है नहीं, ठीक ना। कि किस तरह से नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जो है हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेट करके नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपने देखा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर ये फॉर्म 1 था जहाँ सिर्फ P और Q था, और ये आपका रहा फॉर्म 2, ठीक है ना, जहाँ पर P Q Z है, ठीक है ना। और उसी तरह से आपका ये आपका क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म भी लगभग इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो आज यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चारपिट मेथड या जनरल मेथड टू फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।